सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा 11वां पाठ। इस पाठ में जो लेखिका है हेलन केलर, तो बच्चों ये प्रसिद्ध लेखिका भी है और वो जो कि आँख से देख नहीं पाती थी और कान से सुन नहीं पाती थी, गूंगी और बहरी थी। अब ये गूंगी और बहरी क्यों हुई थी? ये जब पैदा हुई थी तब ये ऐसे नहीं थी, मगर कुछ बीमारी के कारण उनको ये हो गया था कि वे गूंगी और बहरी हो गई थी। और उन्होंने इन जो अपनी कमियां हैं, अपने गूंगेपन और बहरेपन को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दिया। बच्चों, आपने चौथी कक्षा में एक पाठ पढ़ा था कि किस तरह से उनकी जो शिक्षिका है मिस एन सुलीवन, तो उन्होंने हेलन केलर को किस तरह से उनके मन में पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा जगाई, केवल पढ़ाई के प्रति नहीं बल्कि उनमें जीने की एक उम्मीद जगाई थी। और इसीलिए हेलन केलर का जो जीवन था वो रोशनी से उन्होंने भर दिया था, भले ही उनको आंखों से दिखता नहीं था और वो बोल नहीं पाती थी, सुन नहीं पाती थी, मगर फिर भी उन्होंने इस जीवन का, इस प्राकृतिक सुंदरता का पूरी तरह से आनंद उठाया। किसके जरिए? अपनी जो टीचर थी, अपनी जो शिक्षिका थी मिस एन सुलीवन के जरिए। और ये बहुत ही उन्होंने अपने जीवन के उन्होंने जो अनुभव किया, उन अनुभवों को एक किताब के रूप में ढाला था। तो उसी का एक अनुभव, उनके जीवन का एक पन्ना हम इस पाठ में देखेंगे। अब इस पाठ का नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, अर्थात हम लोग जिन्हें ईश्वर ने अच्छी आंखें, हाथ, पाँव, कान, नाक सभी दिए हैं, मगर फिर भी हम लोग इसका पूरेपूर उपयोग नहीं करते हैं, सदुपयोग नहीं करते हैं। तो इस पाठ के द्वारा लेखिका ने हमें यही समझाया है कि किस तरह से हमें इस ईश्वर की देन का, हमारे शरीर का, हमारे अंगों का सदुपयोग करना चाहिए, भरपूर प्रयोग करके इस सौंदर्य, इस धरती को, इस सुंदर धरती का आनंद लेना चाहिए। तो लेखिका कहती है, कभी कभी अब मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वो देखते क्या है, निसर्ग का किस तरह से आनंद लेते हैं। तो मैं मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करके जब वापस लौटी हूँ, उनकी प्रिय मित्र जी जो सहेली थी वो जंगल से लौटी। मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। जब उनके मित्र वहाँ जंगल से लौटी और जंगल से लौटने के बाद जब वो जवाब देती है कि मैंने कुछ खास नहीं देखा, तो इस बात से हेलन को बहुत ही आश्चर्य होता है। मगर उन्हें इस पहली बार जब उन्होंने सुना तब उन्हें आश्चर्य हुआ, मगर इन जवाबों की वो आदी हो चुकी थी, उन्हें आदत हो चुकी थी इस तरह से जवाब पाने की। इसीलिए उन्हें अब कोई अचरज नहीं होता था, क्योंकि इस तरह के उत्तरों की वे आदी हो चुकी थी। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, आंखें होने के बावजूद भी वो आंखों का पूरा उपयोग नहीं करते हैं, बहुत ही कम उपयोग करते हैं। क्या यह संभव है? भला कोई जंगल में घंटाभर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? अब बच्चों, जंगल में तरह तरह के पेड़ होते हैं, पौधे, पत्ते, फूल, पंछी, सुंदर सुंदर पंछी होते हैं, प्राणी होते हैं, और इतना सब देखने के बाद अगर हम आंखों वाले अगर ऐसा कहे तो हम आंख वाले नहीं, हम आंख वाले अंधे कहलाएंगे। इसीलिए लेखिका कहती है, क्या यह संभव है कि इतना बड़ा जंगल घूमने के बाद कोई कुछ ना देखे? मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीजें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की छाल छूकर, चिकनी छाल और चीड़ की खुरदुरी छाल, भोजपत्र
भोजपत्र का जो पेड़ होता है उसकी छाल जो होती है वो चिकनी होती है। उसके बाद चिड़ का जो पेड़ होता है, पेड़ का नाम है, उसकी छाल जो होती है वो खुरदुरी होती है। स्पर्श से ही मैं पहचान लेती हूँ, मगर जिनको आंखें हैं वे ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसके लिए अंतर्दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। अंदर की आंखें होना, मन की आंखें होना बहुत ज़रूरी है। बसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती फिरती हूँ। जब बसंत का मौसम आता है, ऋतु आती है, तब कलियां खिलने लगती हैं, तो वे कलियां खोजती थी। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में एक अलग ही आनंद आता है। लेखिका देख नहीं पाती थी, मगर केवल स्पर्श से उस चीज़ को छूकर, चाहे वो छाल हो, चाहे कलियां हो, चाहे फूलों की पंखुड़ियां हो घुमावदार, इन सबको वो छूकर पहचान लेती थी। और फूलों की जो मखमली सतह होती है, रेशमी सतह होती है, वो छूकर उन्हें बहुत ही आनंद आता। इस दौरान मुझे प्रकृति का जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो कभी टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर के आवाज, मधुर स्वर जो है वो कानों में गूंजते हैं। तो बच्चों, जब हम जंगल में जाते हैं या फिर पेड़ पौधे हमारे आसपास होते हैं तो बड़े ही सुंदर सुंदर पंछी, और वहाँ पर पंछियों की आवाज़ भी होती है। तो वो लेखिका जब ऐसे पेड़ पौधों के पास जाती, उनको छूती, और वहाँ पर जब चिड़िया की आवाज़ गूंजती, पंछी की आवाज़ गूंजती, तो वो अपने आप को बहुत ही खुशनसीब मानती थी। अपनी अंगुलियों के बीच झरने का पानी, झरना बह रहा है और उंगलियों पर वो झरनों का पानी वे महसूस करती थी। उसके बाद वे उन्हें बड़ा ही आनंद आता उस ठंडे ठंडे पानी को महसूस करते हुए। मुझे चीड़ की फैली पत्तियां या फिर घास के मैदान कभी किसी महंगे कालीन से प्रिय है। चीड़ की फैली पत्तियां, चीड़ के जो पत्तियां होती है वो फैली हुई होती है, उसके बाद मखमली घास, उस पर बैठना, उसको हाथ लगाना, ऐसे लगता था जैसे महंगी कालीन से भी वो अधिक उन्हें प्रिय थे। बदलते हुए मौसम का समा जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, ऋतु बदलते हैं, उस हिसाब से उन्हें हर ऋतु बहुत ही प्यारा होता था, बहुत ही आनंद आता था वो ऋतु के कारण। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। वे कहती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सारा दृश्य, सारी सुंदरता अपनी आँखों से देखूं, अपने आँखों में समेट लूं, मगर ऐसा नहीं हो पाता। उनका दिल बहुत बार ऐसा होता कि ये सारी सुंदरता वे देख पाते। अगर मुझे चीज़ों को छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उसकी सुंदरता देखकर मैं मुग्ध ही हो जाएगा, मेरा मन मुग्ध हो जाएगा, खुश हो जाएगा अगर मैं इसे देख पाती। जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। तो वे कहती है कि जिन लोगों की आंखें हैं वे बहुत ही कम देखती है, क्योंकि उन्हें इस सुंदरता का एहसास ही नहीं होता। मगर मुझे आंखें ना होने पर भी मैं इतना आनंद उठाती हूँ। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते हैं। कितने सुंदर रंग है इस दुनिया में। जिन रंगों के विषय में उनकी जो टीचर थी एन सुलीवन, वो उन्हें बताया करती थी, तो ये सब सुनकर उनका जी ललचाता कि इन रंगों को, इस सुंदरता को मैं अपनी आंखों से देखूं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता है। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है उसकी कदर करना हम नहीं जानते हैं। अगर हम कदर करना जानेंगे तो इस सुंदरता को, हमारी जो आंखें हैं, नाक है, हाथ पैर है, इनका भरपूर प्रयोग करेंगे और अपना जीवन और अधिक सुंदर हम बना सकते हैं। मगर हम ऐसा नहीं करते हैं और हमेशा इस चीज़ की आस लगाए हुए है। इंसान जो है बहुत ही लालची है,
क्योंकि उसके पास जितना होता है वो उससे भी ज़्यादा पाने के लिए लालायित रहता है, लालच होता है उसके मन में। अगर थोड़ा सा है किसी और के पास है तो उसके पास का हमें मिल जाए, इस तरह की हमारी जो मानसिकता है। और यही कारण है कि हमारे इस जो देह हमें मिली है, जो शरीर हमें मिला है, उसका हम उपयोग नहीं करते हैं ठीक तरह से, पूरी तरह से। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण चीज समझते हैं। हमारे लिए बच्चों आँख, हाथ, पैर, नाक, ये सारी चीजें बहुत ही साधारण हैं, मगर ये महंगी और अनमोल उन लोगों के लिए है जिनको पास ये चीजें नहीं होती है। ये ईश्वर का वरदान जो हमें मिला है, ये वरदान उन लोगों को नहीं मिल पाता है। उन लोगों को पूछना चाहिए कि इन चीज़ों की, इन अंगों की क्या अहमियत है, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये जो नियामत, ये जो प्राकृतिक, ये जो देन हमें मिली है ईश्वर से, जो हमारे शरीर की जो देन हमें मिली है, भले चंगा जो शरीर हमें मिला है, ये जो है ये ईश्वर की देन है हमारे लिए। और इस ईश्वर की नियामत से, ईश्वर की देन से हम हमारा पूरा जीवन इंद्रधनुषी रंगों की तरह खुश और हरा भरा कर सकते हैं। मगर हम इंसान ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसकी कदर ही नहीं होती है, इसकी अहमियत नहीं होती। तो बच्चों, हमारे पास जितना है हमें उसका पूरेपूर फायदा उठाना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, ना कि लालच से दुखी होकर कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। इस तरह से हम अपने मन को दुखी करते हैं और हमारा जीवन भी इस तरह से दुखी हो जाता है। तो लेखिका ने इस पाठ के द्वारा हमें यही समझाया है कि ईश्वर की जो नियामत, जो देन हमें मिली है, इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए और हमारा जीवन सुंदर बनाना चाहिए। धन्यवाद।